बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज हम जरा भारत में जो क्रिप्टो निवेशक हैं, उनकी कुछ दिक्कतों पर गौर कर रहे हैं। जी। जो जानकारी हमारे पास है वो तो यही बताती है कि भाई भारत क्रिप्टो में दुनिया के सबसे बड़े देशों में से है। मतलब 93 मिलियन से ज्यादा निवेशक। जी हाँ, 93 मिलियन ये बहुत बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन हाँ, इसके साथ एक चिंता वाली बात भी है। अच्छा, क्या? साइबर अपराध, खासकर जो क्रिप्टो से जुड़े हैं वो मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे एक उदाहरण लें तो हमारे पास जो आंकड़े हैं, अकेले कर्नाटक में 2024 में साइबर अपराध से नुकसान हुआ है 2915 करोड़ रुपए का। 2915 करोड़? अगर बाप रे, ये तो पिछले साल के 660 करोड़ रुपए से लगभग 4 गुना हो गया। हाँ, 4 गुना। ये वाकई में मतलब चौंकाने वाली बढ़ोतरी है। बिल्कुल। और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि 2025 तक शायद पूरे भारत में ये नुकसान 20,000 करोड़ तक भी पहुंच सकता है। 20,000 करोड़, और इसमें क्रिप्टो फ्रॉड का बड़ा हिस्सा होगा। जी, आशंका तो यही है। ये साफ दिखाता है कि जो अभी का सिस्टम है वो शायद निवेशकों को पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रख पा रहा है। कहीं ना कहीं कोई कमी है। सही बात है। तो निवेशकों को असल में क्या-क्या परेशानियां आ रही हैं? मतलब मुख्य दिक्कतें क्या हैं? चलिए इस पर थोड़ी बात करते हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम जो सुनने में आती है वो है क्रिप्टो को निकालने की, मतलब विड्रॉल की। हाँ, सही कहा आपने। ये एक बड़ी समस्या है। कई बड़े जो भारतीय एक्सचेंज है वो क्रिप्टो निकालने पर या तो रोक लगा देते हैं या फिर मतलब बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। हाँ, करते हैं। वो कहते तो हैं कि ये सुरक्षा के लिए जरूरी है, भाई धोखाधड़ी रोकनी है। और शायद जो हाल में कॉइन DCX और वजीर X जैसे प्लेटफॉर्म पर साइबर हमले हुए, उससे उनका डर और बढ़ गया हो। हो सकता है। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो सही निवेशक हैं, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनको फालतू में परेशानी झेलनी पड़ती है। बिल्कुल, यही हो रहा है। अच्छा, ये विड्रॉल की मुश्किल तो है ही, इसके अलावा और क्या बड़े जोखिम हैं? हाँ, तो इससे जुड़ी एक और जो बहुत बड़ी परेशानी आजकल चल रही है वो है P2P ट्रेडिंग, मतलब पीयर टू पेयर, जहां लोग सीधे एक दूसरे से क्रिप्टो खरीदते बेचते हैं। हाँ हाँ, P2P। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये तरीका आजकल धोखाधड़ी का समझ लीजिए अड्डा बनता जा रहा है। एक रिपोर्ट है चैनालिसिस क्रिप्टो क्राइम रिपोर्ट 2025 की। ये ब्लॉकचेन एनालिसिस की जानी मानी कंपनी है, वो भी यही इशारा कर रही है। और धोखाधड़ी एक तरीके भी मतलब नए-नए आ गए हैं। सुनने में आया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से नकली पेमेंट प्रूफ बना रहे हैं लोग। जी बिल्कुल, और वो इतने असली जैसे दिखते हैं कि कोई भी आसानी से धोखा खा जाए। कर्नाटक का जो साइबर क्राइम सेंटर है वो भी इसे सीधे तौर पर इसी मतलब बिना रेगुलेशन वाले बाजार से जोड़ रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग की चेतावनी भी दे रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग भी? अरे यार। हाँ, और इसका असर देखिए, महाराष्ट्र में एक दुकानदार का केस था। P2P ट्रेडिंग में 36 लाख रुपए का नुकसान हो गया उसे। 36 लाख? हाँ, शुक्र है कि बाद में पुलिस ने मदद की और पैसे वापस मिल गए। पर सोचिए कितनी परेशानी हुई होगी। सही में उस दुकानदार पे क्या बीती होगी। तो ये P2P का जाल और वो विड्रॉल की दिक्कत, इनके अलावा एक और सीधी परेशानी जो लोग झेल रहे हैं वो बैंक खातों का फ्रीज होना है। हाँ, ये भी एक बड़ी समस्या है और स्रोत यही बताते हैं कि ये ज्यादातर P2P लेन देन की वजह से ही हो रहा है। देखिए, भारत में क्रिप्टो को लेकर अभी कोई बहुत साफ नियम तो है नहीं। नहीं, वो तो नहीं है। तो बैंक क्या करते? वो बहुत ज्यादा सावधानी बरतते। जरा सा भी उनको शक होता है तो वो किसी भी गैर कानूनी काम को रोकने के लिए खाते फ्रीज कर देते हैं। तो ये जो लाखों निवेशक हैं, इनके बारे में कुछ पता है? मतलब कौन है ये लोग, क्या प्रोफाइल है इनका? हाँ, जानकारी तो है। इनमें ज्यादातर तो युवा हैं। करीब 72% की उम्र 35 साल से कम है और टेक्नोलॉजी अच्छे से समझते हैं, टेक सेवी हैं। अच्छा। सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला कॉइन तो बिटकॉइन ही है, करीब 6.5% लोग। उसके बाद फिर इथेरियम और डोज कॉइन का नंबर आता है। और वो मीम कॉइन्स, उनका क्या हाल है? उनमें क्या हाल है? उनमें भी काफी दिलचस्पी है। लगभग 20% निवेशक मीम कॉइन्स में भी पैसा लगा रहे हैं। अच्छा, और महिला निवेशकों की संख्या कैसी है? वो अभी थोड़ी कम है, सिर्फ 12% के आसपास। एक और ट्रेंड ये दिख रहा है कि निवेशक अब सिर्फ बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर से ही नहीं है। टियर 2 शहर मतलब छोटे शहरों से भी काफी लोग आ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि छोटे शहरों में भी रुचि बढ़ रही है। अच्छा, तो ये जो सारी दिक्कतें हमने गिनी, विड्रॉल की, P2P फ्रॉड की, बैंक खाते फ्रीज होने की, क्या इनका कोई हल नजर आ रहा है? स्रोत किसी समाधान की बात करते हैं। हाँ, एक नए प्लेटफॉर्म का जिक्र आता है स्रोतों में,
नोवियरी नाम का। उनका कहना है कि वो इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए बने हैं। अच्छा, नोवियरी क्या करते हैं वो? वो दावा करते हैं कि उनके प्लेटफॉर्म से सीधे क्रिप्टो विड्रॉल हो सकता है, जैसे USDT, बिटकॉइन वगैरह, और वो फंड्स को कोल्ड वॉलेट में रखते हैं। कोल्ड वॉलेट मतलब ऑफलाइन? जी हाँ, ऑफलाइन स्टोरेज। इंटरनेट से जुड़ा नहीं होता तो ऑनलाइन हैकिंग का खतरा बहुत कम हो जाता है। ये तो अच्छी बात है। और वो P2P वाला रिस्क? उनका कहना है कि वो सीधे बैंक खाते को क्रिप्टो से लिंक करते हैं, तो P2P की जरूरत ही नहीं पड़ती और उससे जुड़े रिस्क भी खत्म हो जाते हैं। और फीस वगैरह? वो कहते हैं कि कोई ट्रेडिंग या प्लेटफॉर्म फीस नहीं है, सिर्फ जो 1% सरकारी TDS कटता है वही कटेगा, जो कि नियम के हिसाब से है। इंटरेस्टिंग। स्रोत में उनके किसी ऑफर वगैरह का भी जिक्र था? हाँ, ये बताया गया है कि भारत के 79th स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने कोई 79 लाख रुपए के बिटकॉइन देने की घोषणा की है। अच्छा, किन के लिए? ये उन लोगों के लिए है जो उनके ऐप लॉन्च से पहले, शायद अगस्त अंत में लॉन्च है उनकी, वेट लिस्ट ज्वाइन करते हैं। ये 15 अगस्त से शुरू हुआ है। तो चलिए, आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं। क्वेश्चन: क्रिप्टो लेन-देन की वजह से लोगों के बैंक खाते आखिर फ्रीज क्यों हो रहे हैं? आंसर देखिए, जैसा हमने बात की, ऐसा ज्यादातर P2P यानी लोगों के बीच सीधे होने वाले लेन देन के कारण हो रहा है। क्योंकि क्रिप्टो को लेकर भारत में अभी तक कोई एकदम साफ नियम कानून नहीं है, तो बैंक बहुत ज्यादा सावधानी बरतते हैं। उन्हें जरा भी शक होता है कि कहीं कोई गैर कानूनी काम न हो रहा हो, तो वे एहतियात के तौर पर खाते फ्रीज कर देते हैं। बिल्कुल। तो अब आज का हमारा सवाल आप सबके सोचने के लिए: क्या आपको लगता है कि अगर क्रिप्टो खरीदने बेचने के लिए नाउरी जैसे ज्यादा सुरक्षित और आसान तरीके आ जाएं, तो भारत में और भी लोग इसमें निवेश करने का सोचेंगे? रोजाना की खबरों और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।